सच में परमेश्वर भला है। कलाम ऐसा कहता है कि आमोस को, जब हम आमोस की किताब पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, आमोस जूडा से इज़राइल की ओर आता था और वो जो डिस्टेंस था इज़राइल और जूडा का लगभग 20 से 30 किलोमीटर था। कलाम ऐसा कहता है कि वो जूडा में प्रचार करने के लिए आता था, भविष्यवाणी करने के लिए आता था। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जब हम आमोस की किताब को पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि इज़राइल रिचनेस में, अमीरी में तो बढ़ रहा था, यानी दुनियादारी में तो वो बढ़ रहा था, इकोनॉमिकली वो बढ़ रहा था। उनके पास पैसे थे, धन थे, सोना था, चांदी था, एक तरफ तो वो बढ़ रहे थे। लेकिन कलाम ये भी कहता है कि वो आत्मिक तौर पर गिर रहे थे। उनका जो आत्मिक जीवन था वो नीचे जा रहा था। इस पर्पस के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति का इस्तेमाल किया जिसे हम आमोस कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति वहां से, यानी जूडा से चलकर वहां पर जाता था और प्रचार करता था। उसका जो ठिकाना था, ज्यादातर वो बैतल में जाकर प्रचार करता था, क्योंकि वहां पर लोगों की गैदरिंग होती थी, लोग अपना सैक्रिफाइस लेकर वहां पर आते थे, वहां पर वो प्रचार कर रहा था। आज भी जब हम अपने समाज की ओर देखते हैं अजीजों, लोग बढ़ रहे हैं, नो डाउट। लोगों के पास गाड़ियां हैं, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन आत्मिक जीवन में वो गिर रहे हैं। आज इंसान अपने शरीर के लिए तो सब कुछ कर रहा है और करना भी चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर आत्मिक जीवन है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होना चाहिए। इस पर्पस के लिए ये खुदा का बंदा वहां पर आता था। और दूसरी, उससे भी बेहतर बात हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर भला है, क्योंकि वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। जब वो अपनी पर आ जाए, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। कलाम ऐसा कहता है कि जो आमोस था वो प्रॉफिट्स के घराने से नहीं था। पहला अध्याय हमें बताता है वो तो एक चरवाहा था। ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो एक आम इंसान था जो पशुओं को देखता था, जो कैटल्स को, फ्लॉक्स को देखता था। उसकी ड्यूटी तो वो थी। लेकिन परमेश्वर ने उस आम ऑर्डिनरी इंसान को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। वो चरवाहा जाकर इज़राइल में, इवन जूडा में प्रचार कर रहा था कि अपने पापों को छोड़ो, बुरी बातों को छोड़ो, गरीबों के ऊपर अत्याचार करना छोड़ो। मीन्स वो बहुत सी बातें उन्हें सिखा रहा था। लेकिन कलाम में ऐसा लिखा है कि वो सुनते नहीं थे। सो इस किताब को उसने 700, ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा माना जाता है, ही रॉट दिस बुक इन 70-60 BC। यीशु मसीह के आने से लगभग 750 साल पहले उसने इस किताब को लिखा। लेकिन इज़राइली लोग 722 में, ऐसा बताया जाता है 722 में वो असीरिया के द्वारा गुलामी में चले गए। जैसा कि प्रभु के दास ने कहा था कि अगर तुम अपने पापों को नहीं छोड़ोगे तो तुम गुलामी में जाओगे। और उसी प्रकार जब जूडा ने, यानी कि यरूशलेम के लोगों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, वो भी 586 BC में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा उनके ऊपर डोमिनेशन किया गया, उन्हें गुलाम बना लिया गया। सो परमेश्वर के वचन को जब हम अनसुना करते हैं तो संकट आता है। लेकिन परमेश्वर भला है, वो आम इंसान को इस्तेमाल कर सकता है, वो किसी भी आम इंसान को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा बेहद ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।